नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एएनएम और जीएनएम को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। एएनएम जीएनएम एडमिशन फॉर्म 2023 जो है वो रिलीज हो चुके हैं। इसको लेकर के गुड न्यूज़ है। अब की बार जो है वो ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं और अब की बार ये नहीं, ये ऑनलाइन आवेदन ही भरे जाते हैं, लेकिन ये अपने राजस्थान के नहीं है। ये जो फॉर्म है वो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, उत्तराखंड राज्य के हैं। जी हाँ, ऊपरी ऊपर आप देख सकते हो, मैंने नोट कर रखा है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य के ये आवेदन फॉर्म है। एएनएम और जीएनएम को लेकर के नोटिस जो है वो रिलीज हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होता है, बाद में इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके आधार पर काउंसलिंग करवाई जाती है, फिर आपका एएनएम और जीएनएम में चयन होता है। क्या है पूरी अपडेट, पूरा नोटिफिकेशन हम जान लेते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। और जो पीडीएफ अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो। और एएनएम से जुड़ी हुई किसी प्रकार की आप खबर, यदि नर्सिंग से जुड़ी हुई कोई भी खबर समय पर पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इसके अलावा व्हाट्सअप से भी आप जुड़ सकते हो। व्हाट्सअप पर अपना नाम और जिला आप मैसेज कर दीजिएगा, ये नंबर आपको वीडियो के लास्ट में कंप्लीट शो हो जाएगा। देखिए, जिस पीडीएफ की मैं अभी बात कर रहा हूँ ये पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो। हम एएनएम एडमिशन की बात कर रहे हैं, एएनएम और जीएनएम एडमिशन की, तो उत्तराखंड राज्य की है। अभी इस नोटिफिकेशन में सारी बातें मेंशन की हुई है। जो आपके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे वो इस वेबसाइट से भरे जाएंगे, www.hnbumut.ac.in। और ईमेल आईडी इनकी है, लेकिन ईमेल आईडी तो आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और फॉर्म की यदि बात करें तो 2 मई से आपके ये फॉर्म स्टार्ट है, मतलब अभी अभी ये शुरू ही हुए हैं, दोपहर 2 बजे के लगभग। इसके अलावा 25 जो जून रहेगी वो लास्ट डेट रहेगी, 22 या 23 दिन का समय इसमें मिलता है। उसके बाद एडमिट कार्ड जो आएंगे वो 1 जून को आ जाएंगे। परीक्षा की जो दिनांक रहेगी वो जीएनएम और एएनएम अलग अलग समय अलग अलग रहेगा, लेकिन दिनांक एक ही रहेगी, 10 जून को ये परीक्षा होगी। जीएनएम की परीक्षा 10 बजे से 2 बजे तक और एएनएम की परीक्षा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, ये समय एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का रहेगा। अब कंप्लीट विवरण इसमें जान लेते हैं, कौन आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता। यहाँ लिख रखा है कि जीएनएम और एएनएम तो केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकती है, लेकिन जीएनएम के रिगार्डिंग बता रखा है कि 20% पुरुष जो है वो 20% सीटें जो हैं वो पुरुषों के लिए आरक्षित रहेगी। मान लीजिए जीएनएम में 100 सीटें हैं तो पुरुषों के लिए केवल 20 सीटें ही मिलेंगी, बाकी जीएनएम में भी 80 सीटें महिला की रहेगी और एएनएम में जितनी भी सीटें वो सारी की सारी महिलाओं की हैं। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। आगे जब इसमें बढ़ते हैं, पीडीएफ थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको बता देता हूँ। मैं आवेदन फॉर्म भरने के लिए 2 मई से मैंने आपको आवेदन शुरू बता दिया। आप यदि एएनएम या जीएनएम का फॉर्म भरना चाहते हैं परीक्षा, नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए, तो सामान्य पिछड़ा वर्ग और ओबीसी जो है न पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 1500 रुपये फॉर्म भरने का चार्ज रहेगा। और इसके अलावा आर्थिक कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क आपका यहाँ पर रहने वाला है। यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो यहाँ पर बता रखा है कि इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी पाठ्यक्रम की ऑनलाइन काउंसलिंग में भरी गई काउंसलिंग के समय यदि आपकी कोई गलती हो जाती है, उसमें यदि आप सूचना कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं तो 200 रुपये की सहायता से आप कोई भी करेक्शन भी करवा सकते हैं। एक बार आवेदन करने के पश्चात आपकी जो श्रेणी है या उप श्रेणी है उसमें किसी प्रकार का कोई आवेदन परिवर्तन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। परीक्षा जो होने वाली है वो ओएमआर शीट पर आपकी होने वाली है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा आरंभ होने से 45 मिनट पहले आप अवश्य वहाँ पर पहुँच जाएँ। ओएमआर पुस्तिका पर वांछित विवरण जो है ठीक प्रकार से भरें ताकि आपका रिजल्ट जो है वो आसानी से जारी किया जा सके। ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन कर रखी है। इसके बाद यदि हम आगे और बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखंड प्री एएनएम व जीएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2023 के आवेदन पत्र में दी गई सूचना यदि गलत पाई जाती है तो उसका अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। और इसके अलावा यदि हम आगे और चलते हैं तो मोबाइल में ये कैलकुलेटर वगैरह ये सारे अलाउड नहीं होते हैं। ये नर्सिंग परीक्षा सिलेबस भी हम बात करेंगे, सिलेबस में कितने % किस विषय के आएंगे वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अब हम आयु सीमा की बात कर लेते हैं। एएनएम की बात करें तो आयु सीमा कम से कम 17 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। आयु की गणना जो है 31/12/2023 के अनुसार की जाएगी। और अगर हम जीएनएम में बात करें तो जीएनएम में भी आपकी 31/12/2023 के अनुसार आयु गणना की जाएगी। कम से कम 17 और मैक्सिमम जो है 35 साल आपकी आयु जो है निर्धारित की गई है। एएनएम एलएचवी हेतु अधिकतम आयु की सीमा नहीं होगी, यहाँ पर ये एक बात और मेंशन कर रखी है। इसके अलावा समय समय पर आईएनसी जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मान्यता अनुसार एवं उत्तराखंड शासन के द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार जो है वो मान्य होंगे। इसके अलावा एएनएम का या जीएनएम का आवेदन करने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए जो कैंडिडेट आवेदन कर रहा है वो।
और अभ्यर्थी चिकित्सीय आधार पर जो है स्वस्थ भी होना चाहिए, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके अलावा जो जीएनएम अभी मैंने 20% वाली जो बात बताई थी वो बात यहाँ फिर से मेंशन की गई है कि एएनएम में केवल महिला अभ्यर्थी ही पाठ्यक्रम में भाग ले सकते हैं, जबकि जीएनएम में केवल 20% जो पुरुष है वो भाग ले सकते हैं, 80% सीटें जो है महिलाओं की रहेंगी। इसके अलावा यदि हम योग्यता की बात करें तो योग्यता की यदि हम बात करें, देखिए शैक्षणिक योग्यता में एएनएम हेतु क्या है, एएनएम पाठ्यक्रम हेतु आपके पास कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं में कला विषय, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, यहाँ सब्जेक्टों के नाम दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हो इनको वीडियो पॉज करके। यदि इनमें से सब्जेक्ट आपके पास है तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप उत्तीर्ण यदि कर रखा है तो आप एएनएम के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा जीएनएम की यदि हम बात करें तो जीएनएम में भी आपके जीएनएम हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ जो 12th क्लास है वो परीक्षा कला जो है ना, गणित, बायोटेक्नोलॉजी और सब्जेक्ट के नाम दे रखे हैं, ये 40% अंकों के साथ परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। अंग्रेजी मुख्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में आपके हेल्थ केयर साइंस केवल वोकेशनल स्ट्रीम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा यहाँ पर बोर्ड का नाम भी लिख दिया है या समक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण आपका होना चाहिए। जीएनएम हेतु न्यूनतम 40% औसत अंकों के साथ 12वीं जो है परीक्षा विज्ञान विषय इनमें से अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर जीएनएम में आपके 40% जो है ना, जो साइंस स्ट्रीम होती है उसमें 40% अंक आपके होने चाहिए, अंग्रेजी विषय में भी आप उत्तीर्ण होने चाहिए जीएनएम के लिए आवेदन करने के लिए। आगे हम सिलेबस की बात भी करेंगे, आरक्षण संबंधी नियम भी यहाँ पर बता सकते हैं, आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से पढ़ सकते हो। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएगा, जो मैंने वीडियो को शुरुआत में आपको बता दिया है। इसके अलावा यदि आगे बढ़ते हैं तो जीएनएम में यदि हम बात करें तो आपकी परीक्षा जो है 10 जून 2023 शनिवार को होने वाली है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय रहेगा। और सिलेबस की यदि बात करें तो सामान्य हिंदी आने वाली है 20%, प्रारंभिक गणित आने वाली है 20%, सामान्य विज्ञान आने वाला है 20%, सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं इनके आने वाले 40%। तो ये आपका समय रहेगा, ये आपके प्रश्न रहेंगे, ये सिलेबस रहेगा। 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलने वाला है, 10 से 12 और 10 से 11, 11 से 12। और एएनएम यदि हम बात करें तो समय 2:30 से 4:30, 2 घंटे यहाँ मिलने वाली है। 10 जून को ये परीक्षा होगी। जीएनएम वाली फर्स्ट शिफ्ट में है, ये सेकंड शिफ्ट में है। और इसमें यदि सिलेबस की बात करें तो हिंदी, सामान्य भाषा, अंग्रेजी मान लीजिए यहाँ दे रखा है ब्रैकेट में, और प्रारंभिक गणित, सामान्य विज्ञान और अध्ययन, ये 5 इसमें सब्जेक्ट आने वाले हैं। 10-10 ये 20, 30 और 30 इस प्रकार से प्रश्नों का ये डिवाइडेशन किया गया है। और समय जो है आपको 2 घंटे का यहाँ मिलने वाला है। अब यदि आगे हम इसमें बढ़ें तो यदि एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आपका देहरादून, श्रीनगर, नई टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी और इसके अलावा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर जो अपने देखने को मिल सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एएनएम जो और जीएनएम से जुड़ी हुई 2023 एडमिशन फॉर्म, आपका इसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर आपका काउंसलिंग के आधार पर इसमें चयन होगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपको एक फॉर्म भरकर दिखवाएं कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए एक आवेदन फॉर्म जो है भरकर वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप जो है आसानी से बिना किसी गलती का अपना आवेदन फॉर्म भर सकें। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो, या फिर इस व्हाट्सअप नंबर पर भी पूछ सकते हो। वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।